नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो घात और घातांक से संबंधित है। इससे पहले हम जो वीडियो लेकर आए थे उसमें हमने घात के नियमों के बारे में पढ़ा था। 7 नियमों से हमने घात घातांक पूरा चैप्टर है वो आपके लिए आसान भाषा में लेकर आए थे। और आज हम पढ़ेंगे सामान्य संख्याओं को मानक रूप या वैज्ञानिक रूप में कैसे बदला जाता है। लेकिन अगर आपने हमारी वो पहली वीडियो जो नियम थे उसमें वो अगर नहीं पढ़ी है तो पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और चलिए बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इन दी गई संख्याओं में हमें करना क्या है कि ये जो संख्याएं प्रश्न में दी गई है ये सामान्य संख्याएं हैं और इन्हें मानक या वैज्ञानिक रूप में बदलना है। अब कैसे बदलना है देखिए, पढ़ते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से यदि रूप बनाना हो तो क्या करना है, यदि यहाँ पे दशमलव संख्या नहीं है, याद रखें अगर दशमलव संख्या है तो वो अलग तरीका होगा, लेकिन अगर दशमलव संख्या नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। लेकिन अगर दशमलव संख्या आती है तो हमारा जो पहला काम रहेगा वो मानक रूप बनाने का नहीं रहकर दशमलव हटाने का रहेगा। ये याद रखें, जब भी दशमलव संख्या आए तो पहले दशमलव हटाना है, लेकिन जब दशमलव संख्या ना हो तो सीधा ही हमें मानक रूप बनाने की तरफ बढ़ जाना है। अब कैसे बढ़ाना देखिए, जैसे ही बिना दशमलव की कोई संख्या आए इकाई के अंक से हमें शुरू करके इस प्रकार से हमें गिनती यहां से करनी है। ध्यान रखें, यहां से गिनती करते रहना है और ये आगे वाला केवल एक अंक यहां पे रखना है और बाकी वाले अंकों की हमें पीछे की तरफ गिनती करनी है। चलिए कैसे करना देखो, ये पहला जो अंक है वो वैसे का वैसा लिखना है और पहले अंक के बाद हमें दशमलव लगा देना है। याद रखें, जो भी संख्या आई बिना दशमलव की पहला अंक लेकर क्या लगाना है, दशमलव। हम क्या बना रहे हैं अभी, मानक रूप या वैज्ञानिक रूप। तो पहले अंक को लेकर दशमलव लगा दिया। उसके बाद जितने भी अंक है वो सारे अंक हमें लिखने हैं, लेकिन जब भी जीरो की शुरुआत हो जाए और हमें लगे अब तो सारे जीरो ही है, जब केवल शेष जीरो ही बचे तो फिर उन जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में जीरो होता और उसके बाद में 2 होता तो वो जीरो भी हमें लिखना पड़ता, लेकिन अगर बाद में केवल जीरो ही बच रहे हैं तो उन जीरो को हमें लिखने की जरूरत नहीं है और सीधा क्या लगाएंगे, गुणा लिख के 1 लगाना है। याद रखें, हमें मानक रूप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पहले अंक को यहाँ रखना है, उसके बाद हमेशा दशमलव लगाना है, उसके बाद जितने भी अंक है उन सभी अंकों को लिखना है, लेकिन जब 0 0 0 0 आ जाए तो उनको हमें लिखना नहीं है और जब 0 0 आ जाए तो उनको छोड़कर गुणा में क्या लिखना है, 1। और 1 लिखने के बाद वापस इस संख्या में जाना है और सोचना है कि आपने दशमलव कहाँ लगाया था, तो 6 के बाद लगाया ना यहाँ पे, तो जहाँ पे दशमलव लगाया है उसके पीछे वाले सारे अंकों को गिनना है, 0 जितने भी अंक है सब इस पहले अंक को छोड़कर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ जहाँ हमने दशमलव सोचा है उसके बाद में यहाँ हमें जो अंक मिल रहे हैं वो कितने अंक मिल रहे हैं, 10। जितने अंक मिल रहे हैं हमें इस 1 के पीछे उतने ही 0 लगाने, ध्यान रखें। यहाँ हमने जहाँ दशमलव लगाया उसके पीछे हमने गिन लिए हैं 10 अंक है, तो यहाँ 0 भी हमने कितने लगाए, 10 0 लगाए। ये नहीं सोचना है कि इसके बाद में 0 कितने हैं उतने 0 लगाने, नहीं। जहाँ पे हमने दशमलव सोचा है उसके बाद के सारे अंक, चाहे 0 हो चाहे कोई दूसरा अंक हो, उन सभी अंकों की हम गिनती करेंगे और जितने अंक हमें मिलेंगे उतने ही हम इस 1 के पीछे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो जैसा है वैसे का वैसा ही रखना है। फिर ये गुणा, ये जो आया है इसे हम घातांक रूप में बदलेंगे। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की हमें संख्या हर बार प्राप्त होगी। इसे हमें घातांक रूप में बदलने के लिए क्या करना है, इसके सारे 0 को छोड़कर केवल क्या लिखना है, 10। क्योंकि इस संख्या को हम इस 10 के गुणा में तोड़ सकते हैं, इसको हम 10 के गुणा में तोड़ सकते हैं। और जैसे ही हम 10 के गुणा में तोड़ेंगे 10 × 10 × 10 × 10 × इस प्रकार से समान संख्या बनेगी, तो अब हम उसे घातांक रूप भी बदल सकते हैं। तो अब सीधा हम घातांक रूप में बदल देते हैं। कैसे बदल देंगे, केवल 10 लिख दिया, फिर इसके सारे 0 गिनने, ये याद रखना है। ऐसा नहीं करना है कि 10 लिख दिया, एक 0 को छोड़ दिया और बाकी वाले 0 गिन दिए, नहीं, सारे 0 गिनने हैं। तो कितने 0 थे अभी हमने लगाए थे, कितने थे, 10। तो यहाँ पे घात जो लग जाएगी वो लग जाएगी 10। जितने 0 है उतनी ही घात लगानी है, ये ध्यान रखें। आपने अगर ऐसा कर दिया कि 10 को यहाँ लिखने के बाद 10 के
पीछे वाले जीरो गिन के अगर आपने यहाँ पे घात लगा दी तो वो सवाल हो जाएगा गलत। तो याद रखें 10 लिखें और फिर इसके बाद पीछे जितने भी जीरो हैं सारे के सारे एक के पीछे जितने भी जीरो हैं उन सारे जीरो को गिनना है। चाहे 10 जीरो है तो घात 10 लगेगी, यहाँ पे 9 जीरो ही होते तो घात 9 लगती, अगर यहाँ पे 8 जीरो भी होते तो यहाँ घात 8 लग जाती। ये जो हमने अभी बनाया है इसे ही मानक रूप या वैज्ञानिक रूप कहा जाता है। चलिए हो गया ये अपना प्रश्न। यहाँ पे देखिए दूसरे प्रश्न में क्या है, इससे थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ पे दशमलव संख्या आई हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से दशमलव को हटाएंगे, मानक रूप नहीं बनेंगे, पहले इसे दशमलव हटाएंगे क्योंकि हमें बिना दशमलव की यदि हमें संख्या मिल जाए तो उसका हमें मानक रूप बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसका दशमलव हटाते हैं और हटाने के बाद जैसे हमने हटाया इस पूरी संख्या को यदि मैं पढ़ूंगा तो संख्या केवल क्या बनेगी 7142। हम भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ जैसे हमने दशमलव लगाया है, ये जैसे ही मैंने दशमलव हटाया है, दशमलव हटाने से क्या बचा 0,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 0 इस प्रकार से बच रहा है। तो हमें भी पता है किसी भी संख्या के आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है। दशमलव हटाने के बाद में संख्या के आगे जीरो है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम जीरो लिखेंगे नहीं, तो सीधा क्या लिखेंगे 7142। और दशमलव हटाने से अब क्या करना, देखिए जब दशमलव संख्या का दशमलव हटता है तो यहाँ लग जाता है बट्टा। याद रखें दशमलव जैसे हटेगा क्या लग जाएगा, बट्टा लग जाएगा, और दशमलव के स्थान पर बट्टा के नीचे क्या लग जाएगा 1। याद रखें जिस प्रकार से यहाँ पे हमने दशमलव लगाया था, हटाया नहीं था, वहाँ पे दशमलव हमने हटाया है। जो जब बिना दशमलव की संख्या आए तो इस प्रकार से बनाना है, दशमलव संख्या आए तो पहले दशमलव हटाना है। इस प्रकार से जो भी नंबर बचता है वो यहाँ लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे और दशमलव के पीछे जितने भी अंक हैं सारे अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे 12 जीरो लग जाएंगे। हमने 12 जीरो है वो लगा दिए हैं। ये दशमलव संख्या हमने जो दशमलव संख्या थी उसे अब बिना दशमलव की संख्या बढ़ा दी है। अब क्या करना देखिए, ये जिस संख्या को हमने लेकर जैसे हमने ये रूप बनाया था उसी प्रकार से हमें ऊपर वाली संख्या का बढ़ाना है। बिना दशमलव की संख्या होती तो इस प्रकार से बढ़ा देते, लेकिन दशमलव संख्या है तो दशमलव को हटाएंगे, इसे हम बढ़ाएंगे बिना दशमलव की संख्या। जैसे ही ये बिना दशमलव की संख्या बनेगी इसका हम ऐसे रूप है वो बना देंगे, जैसे हमने अभी बनाया था ना ऐसे बनाएंगे। हमें नीचे वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं अभी, तो अब इसे कैसे बढ़ाएंगे, तो वही काम अपना देखिए। पहले अंक को छोड़कर क्या लगाना है दशमलव, पहला अंक देखा क्या लगा दिया दशमलव, और दशमलव लगाने के बाद सारे अंकों को लिखना है। लेकिन बताया था ना पीछे केवल 0,0,0 बच जाए तो वो हमें नहीं लिखने हैं, तो दशमलव लगा दिया, फिर ये 1 ये 4 ये 2, अब 0,0 है नहीं तो अब गिनने की जरूरत नहीं, लिखने की भी जरूरत नहीं, लिख दिए। अब लिखने के बाद बताइए यहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे ही मन से दशमलव लगाया यहाँ पे क्या लगाया था इनटू, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे इनटू, इनटू के बाद क्या लगाया था 1, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे 1। फिर ये जो 0,0 हमने लगाए थे वो कैसे लगाए थे कि सर जहां हमने दशमलव सोचा उसके पीछे वाले सभी अंकों को गिनकर 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे भी जहाँ पे हमने दशमलव सोचा, यहाँ पे सोचा ना 7 के बाद में उसके पीछे वाले अंकों को गिनना है 1 2 3, तो 1 2 3। ये जो नीचे 0 आया था ना वो दशमलव हटाने की वजह से आए थे, दशमलव हटा दिया, ये संख्या बन गई बिना दशमलव की। फिर बिना दशमलव की संख्या में हम दशमलव मन से लगाएंगे और जैसे इसमें बनाया वैसे ही इसमें भी बढ़ा देंगे, लेकिन नीचे जो है वो अपना वैसे का वैसा। ये लगे, चलिए ये हो गया अपने 12 जीरो। तो जैसे हमने इसमें बनाया था वैसे ही इसमें हमने ये मानक रूप बना दिया। अब कोई कटता है तो काट देते हैं, क्योंकि ऊपर 1 जीरो नीचे 1 जीरो, ऊपर 1 जीरो नीचे भी 1 जीरो, ऊपर 1 जीरो नीचे भी 1 जीरो लग गया। चलिए अब देखिए गुणा में क्या बचा है, केवल 1 बचा है, और गुणा 1 का कोई मतलब नहीं, तो ऊपर क्या बचेगा 7.142 और बट्टा के नीचे जो बचेगा उसमें 3 जीरो तो कट गए, केवल 9 जीरो ही बचेंगे। ये देखो 9 जीरो बच गए। अब क्या करेंगे देखिए 7.142 जिस प्रकार से मानक रूप में था वैसे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसे अब हम क्या करेंगे 10 की घात बनाएंगे तो इसके सारे जीरो गिने जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो गुणा में संख्या थी उसमें 10 की घात लगाई थी, यहाँ पे देखिए। अब इसमें बट्टा के नीचे तो इसे लगाएंगे, बट्टा के नीचे में जीरो कितने हैं 9, तो ये बनेगी 10 की घात कितनी 9। लेकिन देखिए लिखते वक्त हमने इस संख्या के साथ गुणा में ये लिखा है 10 की घात,
तो इसे भी हम कहाँ लाएंगे, गुणा में लाएंगे। तो 7.142 इसे जैसे ही गुणा में लाएंगे, मैंने आपको इससे पहले मैंने बताया ना अभी घात घातांक हमने नियम पढ़ लिए थे, उन नियमों में जाकर वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे आप पहले ज़रूर देखें कि जब भी हम ऐसे ही कोई घात वाली संख्या को अपने मन से ऐसे ऊपर लेके आ जाएं तो उसकी घात का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, यानी अब बन जाएगी 10 की घात है वो -9। और ये जो माइनस की घात है ना वो हमें ये बताती है कि ये जो संख्या है वो 1 से भी बहुत ही छोटी संख्या है। याद रखें, ये जो माइनस की घात होगी ना वो हमें ऐसा बताएगी कि ये संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ये बहुत ज़्यादा छोटी संख्या है, इसलिए इसकी घात किसकी आ गई, माइनस की। ये इसका बन गया मानक या वैज्ञानिक रूप। तीसरा प्रश्न करते हैं, ये संख्या दी गई है, इसमें कोई भी दशमलव लगा हुआ नहीं है, बिना दशमलव की संख्या आए तो आपको पहले अंक के बाद मन से क्या लगाना है, दशमलव लगाना है और उसके पीछे जो अंक है वो लिखते रहना है। लेकिन जब केवल 0 आ जाए तो उसे छोड़कर सीधा क्या लगाएंगे, इंटू। जब बिना दशमलव की संख्या हो तो सीधा इंटू ही लगेगा और इंटू के बाद क्या लगाएंगे, 1। और फिर क्या करेंगे कि पहले अंक के बाद में जहां आपने दशमलव सोचा उसके बाद में अंक 0 जितने भी है वो सारे अंक गिनेंगे, कितने अंक के पीछे, 6, और इसमें 6 0 लगा देंगे। चलिए ये हो गए। अब 6 0 लगाने के बाद क्या करना है, वही काम वापिस 5.241, इसे छेड़ना भी नहीं है, ये हो गया गुणा। ये 0 कहीं पे कट नहीं रहे हैं तो सीधा क्या करेंगे, इसे बनाएंगे 10 की घात। तो देखिए जितने पूरे 0 होते हैं वो 10 की उतनी ही घात बन जाती है। देखिए 6 0 है तो 6 घात लगाएंगे, ये मत करना कि ये 10 हो गए फिर 10 के बाद में 5 0 है सर 5 घात लगा देंगे, 5 घात नहीं लगाएंगे। यहाँ 0 पूरे 6 है तो घात कितनी लगेगी, 6 लगेगी। ये हो गया इसका मानक रूप। अब इस प्रश्न में क्या करेंगे, उसी प्रकार से सबसे पहले देखिए बिना दशमलव की हो तो सीधा इस प्रकार दशमलव लगा के ये संख्या आ जाएगी। दशमलव संख्या हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव को हटाना है। दशमलव हटाएंगे, अगली संख्या में वापस पढ़ूं तो आगे 0 का कोई मतलब नहीं है तो क्या आएगा, केवल 324 ही आएगा ये, क्योंकि अब दशमलव हटाने के बाद आगे वाले 0 का कोई मतलब नहीं है। और जब भी दशमलव हटता है सीधा हमें क्या लगाना है, बट्टा, क्योंकि दशमलव संख्या में से दशमलव हटाने पर वो भिन्न बन जाती है। जब भिन्न बनेगी तो क्या आएगा, जहां से हमने दशमलव हटाया उसके स्थान पर 1, और इस दशमलव के पीछे जितने भी अंक हैं उन सारे अंकों को गिन के क्या लगाने हैं, 0। सभी अंकों को गिनना एक साथ। तो 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, कितने हो गए, 7 अंक। तो यहाँ 0 भी कितने लगेंगे, 7 0 है वो लग जाएंगे। चलिए हमने ये 7 0 लगा दिए। अब देखिए आगे करना क्या है। अभी हमने जो दशमलव हटाया इसकी वजह से ये बन गई बिना दशमलव की संख्या, और जब ये बिना दशमलव की बन जाएगी उसे हम मानक रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, पहले अंक को छोड़कर क्या लगाएंगे, दशमलव, पीछे वाले सारे अंक लिखेंगे, लेकिन जब 0 0 आ जाए तो उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 0 है नहीं तो हम लिखेंगे भी नहीं और हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जैसे ही हम मानक रूप का ये दशमलव लगाएंगे ना तो यहाँ सीधा क्या आ जाएगा, गुणा, और जहाँ पे दशमलव सोचा है उस दशमलव के पीछे कितने अंक है उतने 0 वाली संख्या 1 लिखेंगे, और दशमलव के पीछे अंक कितने, 2 अंक है ना तो 2 0 ही लगेंगे। यहाँ पे देखिए, इससे पहले यहाँ देखिए जहाँ हमने दशमलव लगाया, जहाँ पे सोचा उसके बाद अंक कितने हैं, यहाँ पे देखिए 6, तो 0 भी कितने लगाए, 6। यहाँ पे केवल दशमलव के बाद 2 अंक ही है, 0 है ही नहीं। इसमें 0 थे तो 0 गिन लिए, इसमें है नहीं तो 2 0 वाली संख्या ही आएगी। और ये जो नीचे जो है वो दशमलव हटने के बाद आया था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन 1 0 ऊपर काटा, 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे, इस प्रकार से हमने काट दिया है। अब ऊपर क्या बचा, ये बच गया 3.24, बट्टा के नीचे जो बचा है उसमें है कितने 0, 5 0। अब चलिए इसे 10 की घात बढ़ाते हैं। ये है 3.24 बट्टा में ये 10 की घात बन जाएगी। कितनी घात बनेगी, यहाँ पे 0 कितने टोटल 5, तो ये बन जाएगी 10 की घात 5। अब इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये किस में आएगी, गुणा में। ध्यान रखें, जैसे ही ऊपर लेके आएंगे गुणा में लिखेंगे, और ये जो घात है वो किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। अगर आप अपने मन से कोई भी संख्या को इस प्रकार से बट्टा के नीचे से उठाकर ऊपर ले जाएं या ऊपर से उठाकर नीचे ले जाएंगे तो उसकी घात का चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मानक रूप। तो ये
इन दो संख्याओं को अभी हम देखते हैं तो यहाँ पे ये 10 की घात लिखी हुई है, मतलब ये भी एक मानक रूप या वैज्ञानिक रूप है और ये भी एक मानक या वैज्ञानिक रूप है। तो इसे अब हम वापस सामान्य संख्या में है वो कैसे बदलें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, वही काम मैंने अभी बताया था। यदि पहले से दशमलव लगा है तो हमें उस दशमलव को हटाना है। देखिए मानक रूप में तो कैसे बनाते हैं, वो हमने दशमलव लगा के बना दिया था, लेकिन पहले से अगर दशमलव लगा है तो पहले हमारा काम वहाँ ये रहेगा कि उस संख्या का दशमलव हटा देंगे। तो जैसे ही दशमलव हटाएंगे ये क्या बन जाएंगे 273। और अभी बताया था दशमलव संख्या में से दशमलव हटाते हैं तो वो भिन्न बन जाती है, दशमलव के स्थान पर 1 आएगा, दशमलव के पीछे जितने अंक है उतने ही 0 लग जाएंगे। ये तो हमें समझ में आना ही चाहिए कि दशमलव संख्या को भिन्न कैसे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से भिन्न बढ़ा दिया। ये गुणा में है, यहाँ पे देखिए ऋणात्मक घात तो नहीं है ना, अगर पहले ऋणात्मक घात हो तो हमने घात घातांकों के नियमों में हमने बताया था कि ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाना जरूरी है। चलिए यहाँ पर ऋणात्मक घात तो नहीं है ना, तो इसे खोल देंगे, 0 कितने आएंगे 7 0 हमने यहाँ लिख दिए हैं। 7 जितनी घात हो उतने ही 0 लगाना है, ये नहीं कि 10 लिखा हुआ है और 7 घात मतलब और भी 7 0, ये 10 का 1 0 और 7 और 0 करने, नहीं, 7 घात है तो 7 0 ही रखने हैं। अब वही काम देखिए, नीचे 1 0 ऊपर 1 0, नीचे 1 0 ऊपर 1 0, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। अब इसका करेंगे इससे क्या, गुणा, भाई गुणा ही तो है। तो 273 का पाड़ा बोला एक बार, 273 एकम 273, और गुणा में नियम है गुणा करने के बाद जितने भी 0 गुणा में शेष बचते हैं वो सारे 0 है वो इसके पीछे वैसे के वैसे ही लग जाते हैं। जैसे ही गुणा करेंगे 0 सब लग जाएंगे, 0 लगा दिया और ये बन गई वापस सामान्य संख्या। चलिए इस प्रश्न में करते हैं। यहाँ हमने क्या देखा कि सर ये दशमलव है तो हमारा पहला काम क्या रहता है, दशमलव को हटाने वाला काम रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 की घात जो है वो किसकी है, ऋणात्मक। यहाँ ऋणात्मक तो नहीं थी, अगर ये ऋणात्मक है तो हम पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाने से पहले इसको नीचे ले जाकर पहले क्या बनाएंगे, घात को बनाएंगे धनात्मक। फिर क्या करेंगे, देखिए ये हो गया धनात्मक बनने के बाद जैसे इसे पहले से धनात्मक थी इस प्रकार से खुला था, इसे भी खोलेंगे तो ये 10 की घात है 5 में खोलेंगे तो 5 0 है वो आराम से लग जाएंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, इसका दशमलव हटाना है। जैसे ही दशमलव हटाएंगे वो भिन्न बनने के बाद नीचे क्या लगेंगे, दशमलव के पीछे जितने अंक उतने 0 लगे थे। तो यहाँ भी देखिए दशमलव के पीछे 1 अंक, तो नीचे अगर पहले से कोई संख्या है तो सीधा 0 ही लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इसके नीचे कोई नहीं था ना तो बट्टा लगाया, फिर 1 लगाया, फिर 0 लगाए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो ऋणात्मक घात थी वो पहले ही नीचे जाकर धनात्मक बनाने के लिए नीचे लेके गए थे, फिर उतने ही 0 में से खोल दिया था। तो अब देखिए जैसे ही दशमलव हटाएंगे हम, दशमलव के पीछे 1 अंक है तो उतने ही 0 है नीचे लगा देंगे। तो 5 0 पहले थे, 1 0 इसकी वजह से और लग गया, तो ऊपर क्या बचा केवल 45 और नीचे जो आया उसमें 0 कितने हैं 6। अब देखिए क्या करना है, ये 6 0 लगे हुए हैं। अब हमें क्या करना है कि उसे मानक रूप नहीं बनाना है, अब सामान्य संख्या बनानी है वापस। तो देखिए गुणा में यदि 0 होते तो पहाड़ा बोल के गुणा करते, जितने 0 उतने वैसे के वैसे ही लिख देते। लेकिन अब ये गुणा में तो है नहीं, ये किस में है, भाग में। तो भाग में अब 0 हो तो क्या करना है, देखिए जब भी बट्टा के नीचे इस प्रकार से 10 या 100 या 1000 10,000 लाख 10 लाख इस प्रकार की कोई संख्या आ जाती है तो हमें उस वक्त क्या करना है, यहाँ 21 से 0 गिनने के कितने 0 इसमें है। तो हमने 21 से गिन लिया, 0 कितने हैं 6। तो ऊपर के जो संख्याएं हैं, ऊपर की जो भी संख्या ऊपर है उसमें भी अंक गिनने शुरू करने हैं। 21 से 1, फिर 2, फिर ये जितने भी अंक है उतने होने जरूरी है, लेकिन गिनने कहाँ से है, 21 से। 21 से गिना 1, फिर दाई के बगैर चले गए, कितने हो गए 2। अब गिनना शुरू करना है, अंक करने कितने हैं 6, तो 2 तो हो गए। अब नहीं हो तो यहाँ पे 0 लगाना, देखिए 3, फिर 4, 5, ये 6। देखिए जितने अंक यहाँ पे जितने 0 है उतने ही हमें अंक करने हैं। तो 1 2 अंक तो थे ही, फिर तीसरा अंक नहीं था तो 0 लगाया, चौथा नहीं था 0 लगाया, पांचवा नहीं था 0 लगाया, छठा नहीं था 0 लगाया। जितने 0 है उतने ही अंक करने के बाद ये जैसे ही हम भाग देंगे यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ध्यान रखें, गुणा करेंगे तो 0 पीछे लगेंगे और भाग देंगे तो यहाँ 21 से जितने अंक गिनने हैं, जितने 0 है उतने अंक गिनने के बाद हम क्या लगाएंगे, दशमलव। और दशमलव के आगे अगर कोई नहीं है तो मन से क्या लगा देंगे, 0। आगे वैसे कोई नहीं दिख रहा है, 0 लगा दिया, ये बन गई एक दशमलव संख्या। तो इस प्रकार से ये धनात्मक घात है तो संख्या जो बनेगी वो हमें दशमलव की प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जब यदि यहाँ पे 10 की घात यदि माइनस की लगी है मतलब वो हमें संख्या जो मिलेगी वो हमें दशमलव संख्या ही
ही मिलेगी। तो आज की ये जो वीडियो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।